हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस। सब आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सीटेट के लिए ज्योग्राफी। हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और आज हमारा है 6 क्लास का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। हम इसको देखेंगे। देखिए, आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं ना एसएसटी में, तो सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी से आते हैं, उसके बाद से आते हैं हमारे हिस्ट्री में। तो हम जब तक बुक्स पढ़ेंगे, देखो आप किसी किसी के 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से नहीं हुए होंगे। तो इसका यही परिणाम है कि आप प्रीवियस ईयर नहीं लगाते। जब तक पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम इसीलिए आपसे कहते हैं कि डेली पीवाईक्यू पढ़िए और एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़िए। शुरू करते हैं। देखो, सौरमंडल में पृथ्वी, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। देखो, जब सूर्यास्त होता है तो आकाश देखना कितना अच्छा लगता है, बहुत सुहावना सा मौसम लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। पहले छोटे छोटे एक तारा दिखेगा, फिर इस तरह दो, फिर पूरा एक, थोड़ी देर बाद तो मतलब पूरा भर जाएगा, आप उसकी गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में क्या जड़ा है, जिसे लग रहा है हीरा जड़ा हुआ है। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से क्या है, अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखो कि अगर आप देखोगे ना, कोई बहुत ज्यादा तेज चमकता है, जैसे चंद्रमा के जैसे चमकता है। ठीक, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और इसके साथ साथ हम लगभग हर एक दिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में ही एक बार देख। हम पूर्ण चंद्र को कब देखते हैं? एक महीने में एक ही बार ना, जिनको हम पूर्णिमा या चंद्रमा वाली रात कहते हैं। ठीक है, इसको चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। महीने में एक ही बार पूर्णिमा पड़ता है ना। 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकेंगे। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, जिसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो, देखो यहाँ से याद रखना, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। आपसे सीधे पूछिए खगोलीय पिंड क्या होता है, तो सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती है, उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। देखो, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। देखो, कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं, बड़े आकार वाले होते हैं, गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। और सूर्य भी हमारा एक तारा है। अभी आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए, हमारा सूर्य भी जो है एक तारा ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान है। देखो, रात के टाइम पे बहुत सारे चमकते हुए अनगिनत तारे जो है किसके समान है? सूर्य के ही समान है, लेकिन हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें वो छोटी छोटी दिखाई देती है और पता नहीं चलता। इसके कारण हम उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वो छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई देती है। बिल्कुल, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जबकि वो खूब बड़ा सा होता है ना, और दूर है ना, इसलिए दिखाई देता है छोटा छोटा। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखो, रात्रि के टाइम पे आप जब आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं। अब अलग अलग आकृति के होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये सब याद रखिएगा जिसपे मैं सब टिक लगा रही हूँ। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से आप आने वाले नक्षत्र मंडल, देखो आप बहुत आसानी से नक्षत्र मंडल पहचान सकते हैं। सप्तऋषि, ये मतलब 7 तारों का समूह होता है, जो कि नक्षत्र मंडल या अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक, सप्तऋषि, इसको याद रखिएगा। ये देखिए, ये सप्तऋषि है हमारा। ठीक, आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडल को दिखाए, तो आपको दिखाएंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। याद रखिएगा, प्राचीन, अभी आपके घर में कोई आपके बूढ़े दादा दादी होंगे, आप उनसे अगर पूछेंगे ना दिशा रात्रि के टाइम पे, तो वो तारों को देख के बताएंगे। इनफैक्ट आप दोपहर में भी उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे कितना टाइम हो रहा है। तो इस तरह उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता था। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तरी तारा को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा भी। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। यह आसमान में हमेशा कहाँ रहता है? एक ही स्थान पर। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची गई। उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे को इंगित करती है। ये देखिए सप्तऋषि, और इस तरह से ये यहाँ से डायरेक्शन पता चल रही है क्या है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा में से किसको दिखाता है? उत्तर दिशा को।
प्राचीन समय में देखो, प्राचीन टाइम पे क्या करते थे लोग, रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। मतलब किस यह उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। हम इसको देख लिए ध्रुव तारा भी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों में जो होते हैं अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखो जाहिर सी बात है, वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह। ग्रह जिस अंग्रेजी शब्द से बना है, कैसे, प्लेनेट से। ये ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं अभी एक ग्रह है, ये तो हमें पता ही है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की सतह में क्या होती, चमकती हुई प्रतीत होती है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से इनकी पट्टियों से बनी है। पृथ्वी इन छल्लों से को शक्तिशाली दूरबीन सहायता से देखा जा सकता है। हम पृथ्वी से इन छल्लों को दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। देखो ये हमारे 8 ग्रह हैं, अब इनके बारे में हम देखेंगे। देखो ग्रहों का भी है, एक आंतरिक ग्रह होते हैं, ठीक, क्या होंगे, आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह। देखो आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो पास में होते हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। और बाहरी ग्रह कौन है, ये सूर्य से दूरी पे है, ठीक, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ये सारे हम अब। और उसके बाद यहाँ पे आता है यूरेनस, नेपच्यून, ये सब क्या है, बाहरी। और बाहरी ग्रह किस सॉरी, देखिए बाहरी ग्रह जो होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। और जबकि आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये चट्टानों से बने होते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी हमारा एक उपग्रह है। ये किसका उपग्रह, आपको पता है ना, हमारी पृथ्वी का उपग्रह है ये। उसके बाद आता है ये हमारी पृथ्वी का ये हमारी पृथ्वी का सहचर, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब ये पृथ्वी है और इसके छोटू सा हमारा चंद्रमा, इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह और भी हैं, तो जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। हमारे सूर्य के पास मतलब कि पृथ्वी के समान 7 ग्रह और भी हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सौरमंडल, सूर्य देखो 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। हम देखो उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य। देखो हमारे घर में भी जो सबसे बड़ा होता है वही मुखिया होता है ना, तो इनके यहाँ भी यही सूर्य ही सबसे बड़े हैं और यही मुखिया है इनके यहाँ के, ठीक। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर पे। कितना, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पे है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूर पे है। मैंने नोट्स बनाया हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपको लेना होगा तो मैं आप कमेंट में जो नंबर है या फिर लास्ट में मैं नंबर दे दूंगी, तो आप उस पर मैसेज करिएगा। नोट्स की प्राइस सिर्फ 21 रुपीज़ है, उसमें आपको तीनों मिल जाएगा पूरे चैप्टर वाइज। देखिए एक ये भला, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानी में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अत्यधिक शब्दों को लिखे। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है मतलब कि पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जी और उसके बाद ग्राफिया से बना है। देखो इसमें अलग अलग तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे जियोलॉजी का क्या मतलब होता है, पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियोड क्या होता है, पृथ्वी के आकार का अनुरूप। अब ग्रह देखते हैं हम, हमारे ग्रह जो होते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इनको मतलब कि ट्रिक से याद करने का एकदम वो इंग्लिश में माई वेरी इफिशियंटली मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है, ये हो गए। सौरमंडल के 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य हो गया उनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और छोटे छोटे ग्रह हो गए जो उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कक्षा। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। देखो बुध जो है सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक का जो है वो ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं।
सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सेम साइज वगैरह सब कुछ है, बस वहां पे जीवन संभव नहीं है। इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? जुड़वा बहन। तो किसको मानते हैं? इसको, शुक्र को। क्वेश्चन आया है कि दो सेम आकार, मैं आपको बताती हूँ, यही जुलाई वाला जो पेपर हुआ था पिछली बार, दो सेम आकार के लोगों को लाया जा रहा है, मतलब कि नाटक कराने के लिए। तो वो कौन सा ग्रह है? तो आपको बताना होगा पृथ्वी। जब आपको पता होगा तब ना, पृथ्वी और शुक्र, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक देखो, प्लूटो जाता ना जो था वो भी ग्रह माना जाता था, लेकिन परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय साल पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड को क्या बोलेंगे, मतलब बौने ग्रह में रखेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? बौना ग्रह। ग्रह नहीं बोल सकते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी जो है सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। मतलब अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से देखेंगे तो तीसरा ग्रह, आकार में या पांचवा, याद रखिए, आकार में पांचवा और सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग तीसरा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। जियोड शेप कहते हैं ना। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या क्या है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंड है। यहाँ पानी एवं वायु की उपस्थिति जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई दे पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पे पानी से ढकी हुई। 2/3 सतह किससे ढकी है? पानी से। इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह भी कहते हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलो प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य प्रकाश को इतना तेज है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछेगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। ये चीज भी याद रखिएगा। रोज देखो, मैं आपको ये करा तो रही हूँ, ऐसा नहीं एनसीईआरटी सिर्फ आप सीटेट के लिए, आप अपने टीचिंग एग्जाम के लिए, किसी एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो, तो फिर एनसीईआरटी को तो पढ़ना इंपॉर्टेंट ही है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब मालूम करो कि अपने यहाँ से कौन कौन गए हैं। राकेश शर्मा। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी का केवल 1/4, इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा, मतलब कंपेयर करें तो पास है। यह हमसे लगभग कितना दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर की दूर पे। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि कितना दूर है। देखो, उपग्रह क्या होता है, यहाँ पे भी देख लो। ये जो है ना, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी का चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह मानव निर्मित क्या है? जो मानव के द्वारा तैयार किया, कृत्रिम पिंड होते हैं, मानव के द्वारा क्या किया गया। जैसे भारत की तरफ से कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब मानव निर्मित है। देखो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है। मतलब ये रहा पृथ्वी और ये चंद्रमा, एक मतलब कि एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है, और इतने में ही अपने अक्ष पर, ही अपने एक्सिस पे घूमता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ रहा है। जैसे पहला भाग दिखाई पड़ता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई पड़ता है ना। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान हम देखते हैं तो ऐसा लगता है पर्वत है, मैदान है। चंद्रमा मतलब पेड़ पौधे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की छाया को हम देख सकते हैं, हम लोग कई बार देखे हैं। अब आता है क्षुद्र ग्रह। तारों व ग्रहों या उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लिए, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं जो बहुत पहले विस्फोट हुआ था, उनसे टूटकर अलग हो गए थे। क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है। अब आता है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि अपनी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी होती है। ठीक, इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। हमें कभी कभी आकाश में दिखता है ना, कभी कभी कोई जो उल्का होती है पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है, जहाँ पे वो मतलब गड्ढा बन जाता है जहाँ पे वो गिरता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश की ओर से एक दूसरी तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी नहीं देखी? हमने कई बार देखा। इस तरह चमकदार जो रास्ते को हम लोग देखा है, इसको क्या बोलते हैं? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है, मिल्की वे।
ठीक, ये हमारे सौर मंडल के इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशाल की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इस प्रकार के आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपको नंबर बता देती हूँ, नोट्स लेना हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो नंबर है ना, ये है 8960218203। ये नंबर है, आपको कमेंट बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा, तो आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।